नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में जो सत्ताधारी पार्टी है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनके बीच में सरगर्मियां काफी बढ़ गई है और एक तरह से कहे तो मनमुटाव भी बढ़ गया है। बिहार की जो तीन पार्टियां जो सत्ता में है, बीजेपी, जदयू और लोजपा, इनके बीच में जो आपको बताते चले कि लोजपा और जदयू के बीच में जो है वो काफी तनातनी बढ़ी है। लगातार चिराग पासवान जो है वो हमला करते रहते हैं नीतीश कुमार पे और सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो वही इनसे जो जदयू है वो काफी असहज हो जाती है। अब कल ही बताएं हम आपको कि जदयू, लोजपा और बीजेपी मिलकर बिहार में एनडीए है और मुंगेर के एक लोजपा के जिलाध्यक्ष ने यह बयान दे दिया कि एनडीए अटूट है। इसको आधार बनाकर पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी उनके बयान को आधार बनाया। अब सोचने वाली बात है कि लोजपा जब जदयू और बीजेपी के साथ बिहार और केंद्र सरकार में जब शामिल है, तो ऐसे में उनके जिलाध्यक्ष द्वारा ऐसे बयान देने पर क्यों इतना खफा हो गए हैं। लोजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो, उनका कहना है, वो अपने पक्ष में उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी आधिकारिक बयान के लिए चिराग पासवान को ही रखा गया है, वो ही बयान दे सकते हैं इसके बारे में, और इस नियम का इन्होंने उल्लंघन किया। लेकिन ऐसी कोई बात जिलाध्यक्ष के द्वारा नहीं की गई जो कि आपत्तिजनक हो, क्योंकि अभी भी लोजपा जो है वो एनडीए में है। तो इस बयान का सीधा सीधी मतलब ये है कि इस कार्रवाई का कि लोजपा जो है वो संदेश देना चाहती है बीजेपी को, जदयू को, कि उनका जो हक है, उनकी जो मांग है उसे पूरा होना चाहिए। इसीलिए एनडीए को अटूट बताने पर उनके जिलाध्यक्ष को त्याग पत्र देना पड़ा, उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो लोजपा के जो पार्टी के सूत्र हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं वो चिराग पासवान या कोई भी लोजपा का फोन जाता है तो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और न ही पलट कर उसका जवाब देते हैं। वही अगर अन्य मीडिया रिपोर्ट का ले तो उसमें यह भी तर्क दिया गया है कि चिराग पासवान जो है फरवरी में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक कैंपेनिंग चलाए हुए थे और इसे वो बिहार के इलेक्शन का नारा बनाना चाहते हैं और इसको लेकर जो है जदयू तैयार नहीं है, इसे शामिल करने के लिए नहीं तैयार हो रहा है और चिराग पासवान जो है लगातार इस पर दबाव बना रहे हैं। तो वही आपको बताते चले, बिहार में 12 पदों के लिए विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लोजपा की मांग है कि 2 सीटों पर उसकी दावेदारी की जाए। लेकिन इसमें जो है 7 सीट जदयू को और 5 सीट बीजेपी को जा सकते हैं। ऐसे में इसी दबाव के लिए, इसी के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स ये चल रहा है। तो वही अगला मामला जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर है। लोजपा जो है, सूत्र बताते हैं कि 43 सीटों की मांग कर रही है, जबकि नीतीश कुमार जो हैं वो कम से कम सीट देना चाहते हैं, इतना कम सीट जो कि लोजपा को कभी वो मंजूर ही नहीं होगा। तो वही लोजपा ये भांप चुकी है कि नीतीश का जो इरादा है उसके अनुसार बिहार में लोजपा को न के बराबर सीट देने का है। ऐसे में लोजपा पहले ही ये जान चुकी है और लगातार जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। हालांकि बीजेपी जो है इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। रविवार को बिहार के प्रभारी जो भूपेंद्र यादव चिराग पासवान से भेंट करते हैं, उन्हें मनाते हैं। तो वही कल भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार से मिलते हैं और हालांकि ये बात तो बंद कमरे में हुई, लेकिन जाते जाते उन्होंने इनडायरेक्टली संदेश दे दिया था कि अपने सहयोगी दलों के साथ पार्टी में सीटों के बंटवारा संबंधित बात करेंगे। लेकिन एक और बात है कि बीजेपी इन सारे मामलों में लेकर बहुत खुश भी है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उन्हें बीच बचाव करने का मौका मिल रहा है और वो बड़े भाई की भूमिका में आ रहे हैं, जो कल तक नीतीश को बड़ा भाई मानते थे। वही आपको बताते चले कि बीजेपी जो है वो बराबरी बराबरी के फॉर्मूले पर काम करना चाहती है। कहने का मतलब है कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में 2019 में जिस तरह 17-17 सीट पर जदयू और बीजेपी ने लड़ा था और 6 सीट पर जो है वो लोजपा ने लड़ा था, वही फॉर्मूला विधानसभा में रखना चाहती है। तो वही जदयू जो है इसे स्वीकार नहीं कर सकती है और ना करने के मूड में भी है। इनका ये डर है कि अगर बिहार के विधानसभा में बीजेपी को ज्यादा सीट आ जाती है तो ऐसे में वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के पर न बनने रहने दे और अमित शाह के फैसले को पलट दे, और ऐसे में उन्हें डर है कि लोजपा बीजेपी का ही साथ देगी।
तो वही बीजेपी का कहना है कि हमने लोकसभा में अपने 5 सिटिंग एमपी को हटाकर एक बलिदान दिया है, तो इसी नियम को फॉलो किया जाए। और लगातार बीजेपी भी जदयू पर दबाव बना रही है कि जो फार्मूला लोकसभा के चुनाव में अपनाया गया था वही विधानसभा के चुनाव में अपनाया जाए। लेकिन इन सब के बीच में लोजपा जो है वो काफी एग्रेसिव है और लगातार बीजेपी और जदयू पर दबाव बनाए हुए है। और इसके साथ ही साथ चिराग पासवान का कहना है कि बीजेपी को फैसला करना है कि कैसे गठबंधन आगे चलेगा, कैसे गठबंधन में सब कुछ सही रहे। तो अब देखने वाली बात है क्या बीजेपी इन सारे मुद्दों को कैसे सुलझाती है और क्या बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका में आ सकती है। हालांकि नीतीश के तेवर जो हैं काफी सख्त हैं और वो जो हैं लोजपा की उपस्थिति बिहार में कम से कम करना चाहते हैं और अपने लिए आगे का रास्ता सेफ रखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।